हिमाचल में जो बर्फबारी हुई है उसके बाद पूरे उत्तर भारत का कुछ ऐसा ही हाल है। दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां रुक रुक कर बारिश हो रही है, उसके साथ पारा लुढ़कता चला जा रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा में भी बारिश हो रही है। ये तस्वीरें शिमला और मनाली में भारी बर्फबारी हुई है। मनाली में सड़क तक जाम हो गई है, वहां पर जो पर्यटक हैं वो तो फंस गए हैं और शिमला में भी कुछ इसी तरह का हाल हो सकता है आने वाले दिनों में, 1 या 2 दिन में। हालांकि शिमला में फिलहाल स्थिति सामान्य है, बर्फबारी जरूर हो रही है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली, पटना और जालंधर की। तीनों ही जगह एक सा हाल देखने को मिल रहा है। सर्दी का सितम कुछ इस तरह से ढाया है इस बर्फबारी ने जो हिमाचल में हुई है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते दिल्ली में एक बार फिर से ठंड ने दस्तक दे ही दी है। आखिरकार आपको बता दें, मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। आज दिन में भी रात सा अंधेरा छाया रहा, लेकिन समय को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से अंधेरा है उससे ठंड ने दस्तक दे दी है, साफ तौर पर कहा जा सकता है। हल्का कोहरा भी देखा जा सकता है दिल्ली में। इस वक्त हम विजय चौक पर मौजूद है। हल्की हवा लगातार जहाँ चल रही है जिसके चलते जोरदार ठंड का एहसास भी किया जा सकता है। आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले साल के मुकाबले देरी से ही सही पर ठंड ने दिल्ली में दस्तक दे ही दी है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज दिल्ली। तो ये तो आपने दिल्ली एनसीआर का हाल देखा। चंडीगढ़ के मैदानी इलाके में भी इसका असर पड़ा है और तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पहाड़ी इलाकों में जो लगातार बर्फबारी हो रही है उसका असर चंडीगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम चंडीगढ़ की सुखना लेक पर मौजूद हैं। आमतौर पर रविवार के दिन यहाँ पर बहुत ज्यादा रश होता है, पर अब आप देख पा रहे होंगे कि इक्का दुक्का लोग यहाँ पर हैं, पर फिर भी कुछ लोग जो हैं चंडीगढ़ के इस मौसम का आनंद उठाने के लिए सुखना लेक के ऊपर पहुंचे हुए हैं। जानते हैं उनसे कि चंडीगढ़ का जो मौसम है ठंडक एकदम से बढ़ गई है, इसको किस तरीके से आप देख रहे हो? थोड़ा परेशानी हो गई है क्या? बिल्कुल परेशानी हो गई है, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो गई है। 3-4 दिन से, पिछले 3-4 दिन से तो बहुत ही ज्यादा ठंड हो गई है। फिर भी थोड़ा सोचते हैं चंडीगढ़ का लुत्फ उठा ले बारिश के मौसम में। यहाँ पर घूमने आए थे छुट्टी लेके, तो फिर अब बारिश आ रही है इसलिए हम अब यहाँ पर घूम भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बच्चों को लेके आए थे घुमाने शिमला और चंडीगढ़, लेकिन कल के होटल में रुके हुए हैं आराम से, कहीं जा नहीं पा रहे। जिस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो बारिश है, ये जो ठंडक है, कुछ लोगों के लिए परेशानी का जो है सबब बन चुकी है। लोग थोड़ा सा अंदर रहने के लिए, घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। जो गर्म कपड़े अभी तक नहीं निकाले थे वो एकदम से लोग बाहर निकाल रहे हैं। सुखना लेक के ऊपर लोगों का रश नहीं, नजारा आपको दिखाना चाहूंगा सुखना लेक के ऊपर कि कुछ लोग अभी भी इस मौसम को जो देख सकते हो कि पल है वो फोटो खींच रहे हैं, और पर भीड़ यहाँ पर कम है पहले मुकाबले। बच्चे जरूर बेचारे जो घूमने आए थे शिमला और चंडीगढ़ में, वो जो है इस वक्त अब सुखना लेक पर ही घूम के अपने घर वापस जा रहे हैं। कैमरा मनीष के साथ सरबजीत सिंह, एबीपी न्यूज चंडीगढ़। और जालंधर का क्या हाल है बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता नपिंदर बरार। पंजाब में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं जालंधर में। जालंधर में आज का टेम्परेचर जो है 13 डिग्री से भी कम है। सुबह यहाँ का तापमान 10 डिग्री से भी कम हो गया था। तेज हवाएं चल रही हैं, देख सकते हैं 13 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से यहाँ पर जो हवा चल रही है और सर्द हवाएं हैं। एकदम से ठंड बढ़ गई है। पूरी रात हुई बारिश के बाद जो एकदम से सर्दी बढ़ी है। जालंधर, हालांकि पंजाब के दूसरे शहरों में भी काफी ठंड है, लेकिन जालंधर दूसरे शहरों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही ठंडा है। लोग इस ठंड से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं, अंगीठी सेक रहे हैं लोग, क्योंकि लगातार मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी यह ठंड बढ़ती रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश होने की संभावना काफी जताई जा रही है कि आज भी बारिश हो सकती है। तो ऐसे में लोगों को इस ठंड से बचने के लिए एहतियातन काफी कदम उठाने पड़ेंगे। कैमरामैन गुलशन के साथ नपिंदर सिंह बराड़, एबीपी न्यूज जालंधर। तो जालंधर का हाल आपने देखा। इसके अलावा मनाली और शिमला में बर्फबारी हुई थी। मनाली में जो बर्फ पड़ी थी, काफी पर्यटक वहां फंस गए थे। अच्छी खबर यह है कि इन पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जानकारी आई थी कि 500 की संख्या के करीब ये पर्यटक थे जो मनाली में फंस गए थे। हालांकि शिमला से इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई थी। शिमला में लोगों ने बर्फबारी का लुत्फ लिया, लेकिन मनाली में जो पर्यटक देखने गए थे स्नोफॉल, वो फंस गए थे। अब उन्हें निकाल लिया गया है और इस बर्फबारी की वजह से ही
उत्तर भारत में तापमान गिर गया है, जिसकी वजह से दिल्ली और एनसीआर में भी अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि चंडीगढ़ का तापमान, क्योंकि वो शिमला के काफी पास है, उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कुल्लू मनाली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शाम 4 बजे की ये तस्वीर है, जहां लगातार बर्फबारी हो रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो पर्यटक यहाँ फंसे थे, उन पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बर्फ की चादर, चाहे सड़क हो, पेड़ हो, गाड़ी हो, हर एक पर बर्फ की चादर बिछ गई है। यही सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनता है जब बर्फबारी होती है, और इसी बर्फबारी ने पहाड़ी इलाकों में जो हो रही है और ज्यादा ठंड बढ़ा दी है।